तो अस्सलाम वालेकुम नासरीन। तो आज मेरे पास बहुत स्पेशल गेस्ट आए हैं जिनका मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ एंड उनका नाम है मोहम्मद हारिस अब्दुल्ला। तो अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हारिस अब्दुल्ला, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम। मैं ठीक। तो सबसे पहले आप मुझ मुझे और मेरे व्यूअर्स को अपना छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हारिस अब्दुल्ला है। मैं जेलम से बिलोंग करता हूँ। मेरी उम्र 14 साल है। जी ठीक है। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मतलब अभी आप पाकिस्तान में ही रह रहे हैं ना? जी। जी ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका फेवरेट रोहान स्कूल में टास्क कौन सा है? मेरा फेवरेट टास्क है वहाँ पहुँचना। जी ठीक है। तो आपका कोई ऐसा रोहान स्कूल का टास्क जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता हो? मुझे डिफ़िकल्ट एआई से टॉक करना डिफ़िकल्ट। जी ठीक है। तो आपके जो रोहान स्कूल है, तो मतलब आपका फेवरेट फैसिलिटेटर कौन सा है? मेरी मैम मोमना टेक्नोलॉजी वाला। जी। तो आप कौन से मतलब उसमें है, क्या कहते हैं आप, कौन से बैच में है और लेवल में है? बैच 7 में। जी, फाउंडेशन लेवल बैच 7। जी। जी ठीक है। तो आपका सबसे बिगेस्ट मतलब आपको बड़े होके क्या बनना है? मेरे बिजनेसमैन। जी ठीक है। तो आपका फेवरेट सीजन कौन सा है? मेरा बेटा। जी, विंटर। जी। जी ठीक है। तो आपका फेवरेट हॉलीडे कौन सा है? मेरा फेवरेट हॉलीडे कोई नहीं है। फेवरेट हॉलीडे तो कोई नहीं संडे भी नहीं है? है। नहीं। तो संडे को आपको क्या करना अच्छा लगता है? मुझे संडे को खेलना अच्छा लगता जी ठीक है। तो आपकी कोई ऐसी स्किल हो जो आप सीखना चाहते हैं, जो आपने अभी सीखी नहीं है या आप सीख रहे हैं? है। मैं वेबसाइट डेवलपिंग सीखना चाहता जी ठीक है। तो आपको कोई ऐसी लैंग्वेज है आपकी जो आप सीखना चाहते हैं या फिर आप सीख रहे हैं? हूँ। सीखना चाहता हूँ पर अभी तक कोई सीख नहीं रहा। जी, तो कौन सी सीखना चाहते हैं? वेबसाइट डेवलपिंग। नहीं नहीं, लैंग्वेज, लैंग्वेज लैंग्वेज जबान। में इंग्लिश। जी ठीक है। तो आपके फेवरेट घूमने की जगह कौन सी है? मेरी फेवरेट घूमने की जगह कश्मीर। जी। तो आपको ड्राइंग ज्यादा अच्छी लगती है या फिर पेंटिंग या कोई भी नहीं? मुझे ड्राइंग ज़्यादा अच्छी लगती जी तो जी ठीक है। तो आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है? है। नहीं, मैं कुकिंग नहीं करता इसलिए मुझे नहीं अच्छा जी ठीक है। तो आपकी कोई फेवरेट गेम होगी, इंडोर गेम या आउटडोर गेम? लगता। आउटडोर गेम मुझे क्रिकेट पसंद है और इंडोर मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी। इंडोर कौन सी?
कॉल ऑफ ड्यूटी। नहीं, वो कॉल ऑफ ड्यूटी तो वीडियो गेम हो गई ना। तो इंडोर से मुराद के जैसे कि लूडो हो गई, जो हम लोग घर में ऐसे ही बैठ के खेल सकते हैं, जैसे लूडो हो गई, चेस हो गई, या ये कैरम। अच्छा, इनमें मुझे लूडो पसंद है। जी ठीक है, तो आपकी फेवरेट वीडियो गेम कौन सी है? कॉल ऑफ ड्यूटी। जी, कॉल ऑफ ड्यूटी मतलब कौन सी? एक तो कॉल ऑफ ड्यूटी के भी बहुत ज्यादा वर्जन है ना। ये कॉल ऑफ ड्यूटी के भी बहुत ज्यादा वर्जन्स है, तो आपको कौन सा वाला अच्छा लगता है? मोबाइल वाला। जी, तो वो मोबाइल वाला फ्री है? जी। जी ठीक है। तो आपको ज्यादातर वे आपको ज्यादातर पजल गेम्स अच्छी लगती हैं या फिर रेसिंग? आपकी आवाज़ काट रही थी। आपको ज्यादातर पजल वाली गेम्स अच्छी लगती हैं या रेसिंग गेम्स? रेसिंग। जी ठीक है। तो आपको अकेले गेम खेलना अच्छा लगता है या अपने दोस्तों के साथ या जैसे ग्रुप के साथ? ग्रुप के साथ। जी ठीक है। तो आपको स्पोर्ट्स अच्छे लगते हैं? जी। जी, तो आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट स्पोर्ट है क्रिकेट और बैडमिंटन। जी ठीक है। तो आपको ये आपको कोई ऐसा मतलब कि स्पोर्ट जो कि आपको बहुत मुश्किल लगता हो? मुश्किल तो कोई नहीं लगता। जी ठीक है। तो आपका कोई ऐसा स्पोर्ट है जो आपने सीखना है, मतलब आप कोशिश करें कि आप सीखें, या आपका प्लान है कि आपने सीखना है ये? ऐसा तो कोई स्पोर्ट नहीं है जो मैंने सीखना है। जी ठीक है। तो आपने कभी किसी स्पोर्ट कंपटीशन में हिस्सा लिया है? नहीं। तो जी ठीक है। तो आप कौन कौन से स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा अच्छे हैं? मैं क्रिकेट और बैडमिंटन। जी ठीक है। तो अगर आप किसी फेमस एथलीट को मिलने का आपको मौका मिलता तो वो कौन होता? मैं बाबर आजम से मिलता जी ठीक है। तो अगर आपको किसी एक स्पोर्ट में एथलीट बनने का ऑप्शन मिलता तो आप कौन सी चूज करते? हूँ। मैं क्रिकेट। जी ठीक है। तो आपका फेवरेट फूड कौन सा है? मेरा फेवरेट फूड है जंक फूड में पिज़्ज़ा। जी ठीक है। और हेल्थी फूड में? हेल्दी फूड में तो अभी कोई नहीं है। जी ठीक है। तो आपको घर का खाना ज्यादा अच्छा लगता है या बाहर का? दोनों अच्छे लगते जी ठीक है। तो आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? फ्रूट। हैं। मेरा फेवरेट फ्रूट है मैंगो। और जी ठीक है। तो आपकी फेवरेट वेजिटेबल कौन सी है? फेवरेट वेजिटेबल है मेरा पोटैटो। आलू। जी। आलू। आलू, अच्छा। तो आपका स्पाइसी खाना ज्यादा अच्छा लगता है या फिर मीठा? मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। जी ठीक है। तो आपको सबसे अच्छी आपको ड्रिंक कौन सी लगती है, पीने की चीज?
पीने के हिसाब से चल पानी लगता है। नहीं, पानी के अलावा। पानी के अलावा मुझे कोका कोला। जी ठीक है, तो अब हम लोग छोटी सी गेम खेल लेते हैं। तो इस जी, तो हम लोग दिस और दैट खेल लेते हैं। मतलब आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, आपने कोई एक चूज करना है, या फिर आप दोनों भी कर सकते हैं। डे या नाइट, दिन या रात, ओके। दोनों। जी। जी, तो आइसक्रीम या केक। आइसक्रीम। जी ठीक है, तो पिज़्ज़ा या बर्गर, पिज्ज़ा। सैंडविच या शवारमा। सैंडविच। जी ठीक है, तो क्रिकेट या फुटबॉल। क्रिकेट। हम्म, लैपटॉप या मोबाइल। लैपटॉप। जी, तो आपको, हम लोग अब वापस नॉर्मल क्वेश्चंस पे चल जाते हैं। तो आपको बिरयानी अच्छी लगती है? जी। जी ठीक है, तो आपका आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? मेरा फेवरेट एनिमल है हॉर्स। आपकी आवाज कट गई थी, आप क्या कह रहे हैं? मेरा फेवरेट एनिमल है हॉर्स। हॉर्स, घोड़ा। जी। जी ठीक है, तो आपका कोई पेट है कि जैसे पालतू जानवर? नहीं। जी ठीक है, तो अगर आपको, आप मतलब पेट कोई पालना चाहते हैं, अगर पालना चाहते हैं तो आप कौन सा रखना चाहेंगे? मैं कैट। जी ठीक है, तो आप उस कैट का नाम क्या रखना चाहेंगे? अभी तो नहीं मैंने सोचा। जी ठीक है, तो आपका फेवरेट जंगली जानवर कौन सा है? मेरा जंगली जानवर शेर। मेरा भी शेर ही है। तो आपका समुद्री फेवरेट जानवर कौन सा है? शार्क। मतलब जो समंदर में जैसे मछलियां वगैरह हो गई, शार्क वगैरह, ऐसे इसमें आपका कौन सा है? शार्क। जी ठीक है, तो आपका जैसे गांव के खेती बाड़ी के जानवर, मतलब जो जानवर होते हैं ना गांव में मोस्टली होते हैं, तो ऐसे जानवर में आपका कौन सा है? मुझे गाय पसंद है। आप एक तरह से कह ले कि जो और बकरी। जानवर। जी जी, आप क्या कह रहे हैं? गाय और बकरी। जी ठीक है, तो आपका फेवरेट परिंदा कौन सा है? मेरा फेवरेट परिंदा है ईगल। जी, तो आपने कभी कोई जू विजिट किया है अपने लाइफ में? जी आपकी बात कर रही है। जी, मैं कह रहा हूँ कि आपने कभी अपनी जिंदगी में कोई जू विजिट किया है, यानी चिड़ियाघर? जी। जी, तो आपने कितनी बार किया है? मैंने 2 बार विजिट किया। जी, तो आपने कब कब किया है? अब याद नहीं, छोटा था। चलें ठीक है, तो उस जू में आपने, मतलब वो जू कैसा था कि उसमें सिर्फ जंगली जानवर वगैरह ही थे, या फिर वो ऐसे एक्वेरियम वगैरह भी उसके अंदर था? सब कुछ है था उसके अंदर। जी ठीक है, तो कोई ऐसा मुल्क है जो आप घूमना चाहते हैं?
मैं तुर्की घूमना चाहता हूँ। जी ठीक है। तो आप मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपका आपने कभी कोई गांव घूमा हुआ है? मैं गाँव में ही रहता हूँ। अच्छा। तो आपने कभी किसी जानवर की मदद की है कि जैसे कोई जानवर अगर इंजर्ड हो कि उसको चोट लगी हो ऐसे? नहीं। आप जी, तो अगर आपको कोई जानवर की चोट लगे, जैसे हम कह लेते हैं कि एक बकरी को चोट लग जाए और सिर्फ आपने उसको देखा हो, तो आप क्या करेंगे? मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा, जो यहाँ पर डॉक्टर होते हैं, जी ठीक है। एनिमल डॉक्टर। जी जी। तो आ, आपको फेवरेट आपका फेवरेट मुल्क कौन सा है? मेरा फेवरेट मुल्क है जापान। जी ठीक है। तो आपको किसी पर इंग्लिश के अलावा आपको कोई और लैंग्वेज यानी जबान समझना का आप चाहते हैं? इंग्लिश के अलावा अगर आपको मौका मिले कि आप सीखें, तो आप कौन सी सीखेंगे? अरबी। अरबी। जी ठीक है। तो आप आपको कौन सा मुल्क, मतलब के जैसे कि आपको किसी मुल्क का कोई जैसे किसी मुल्क की कोई आपको डिश अच्छी लगती है कि जैसे किसी स्पेसिफिक मुल्क की कोई डिश हो जो आप उसी मुल्क की हो और आपको अच्छी लगती हो? नहीं, ऐसा तो कोई डिश नहीं है। जी ठीक है। तो आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? जैसे फेस्टिवल जैसे ईद हो गई, बकरा ईद, ऐसे तो आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? मेरा ईद। जी, तो कौन सी ईद? जैसे ईद भी दो होती हैं। दूसरी छोटी ईद। छोटी। जी ठीक है। तो अगर आपको किसी मुल्क में रहने का मौका मिलता कि आप एक साल के उधर रहेंगे, तो आप कौन से मुल्क में रहना चाहेंगे? मैं जापान में। जी ठीक है। ये तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी बर्थडे सेलिब्रेट आप करते हैं या फिर बस ऐसे ही गुजर जाती है कि बस हो गया कि आज मेरी बर्थडे का दिन है, किसी ने मुझे हैप्पी बर्थडे कह दिया, बस गुजर ही गया, या फिर आपकी प्रॉपर सेलिब्रेट करते हैं? थोड़ी बहुत सेलिब्रेट करते हैं। जी ठीक है। तो आपका फेवरेट वेदर कौन सा है? मेरा फेवरेट वेदर है विंटर। जी ठीक है। तो नहीं, विंटर तो सीजन हो गया है, तो मतलब आपके कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे बर्फबारी हो गई, क्योंकि विंटर में ज्यादातर वही होती है, राइट? जी। जी ठीक है। तो आप कभी कैंपिंग करने गए हुए हैं? नहीं। जी ठीक है। तो आप कभी किसी जंगल वगैरह में आप घूमे हुए हैं? नहीं, जंगल में तो मैं नहीं घूमा। जी ठीक है। तो आपको क्या मैं आप कभी उस उधर गए हुए हैं, जैसे स्विमिंग पूल नहीं होते, तो आप इधर कभी गए हुए हैं? नहीं। जी ठीक है। तो आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। जी ठीक है। तो आपका कोई फेवरेट फ्लावर है? सर,
नहीं, फेवरेट फ्लावर कोई नहीं है। जी ठीक है। तो आप आपको फेव आपको कैरम और लूडो में से कौन सी गेम ज्यादा अच्छी लगती है? लूडो। जी ठीक है। तो आपकी कोई फेवरेट बुक है? नहीं, फेवरेट बुक नहीं। जी ठीक है। तो आपको कार्टून देखना ज्यादा अच्छा लगता है या फिर ये टीवी या फिर ये ड्रामे देखना? मुझे वो है कार्टून और ड्रामा देखना दोनों ही अच्छा लगता जी ठीक है। तो आपने कभी मूवी देखी है कोई? है जी। जी, तो आपने कौन सी मूवी देखी है? बहुत देखी है मूवी। किसी एक का नाम? हॉलीवुड और बॉलीवुड। जी ठीक है। तो आपका कोई फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से मुराद जैसे कि होता है ना ढोल बजाना, या फिर ये पियानो होता है, या वो वायोलिन होता है ऐसा? नहीं। जी ठीक है। आपके फेवरेट व्हीकल कौन सा है? जैसे कि गाड़ी हो गई, जहाज हो गया, ट्रेन ऐसे? मुझे गाड़ी पसंद है। जी, तो आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? मेरी फेवरेट गाड़ी है निसान पेट्रोल। जी ठीक है। तो आपका आपके फेवरेट कार्टून कौन सा है? मेरे फेवरेट कार्टून है मोटू पतलू। कौन से? मोटू पतलू। जी ठीक है। तो आपका फेवरेट कोई महीना है कि मतलब कोई ऐसा महीना जो आपको अच्छा लगता हो? मेरा फेवरेट महीना है अगस्त। अगस्त। जी ठीक है। तो आपको अगस्त क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि अगस्त में पाकिस्तान बना। जी, अगस्त में पाकिस्तान आजाद हुआ था। तो आपके कोई से तीन फेवरेट मुल्क? मेरे फेवरेट मुल्क हैं मतलब पाकिस्तान जापान, के तुर्की। पाकिस्तान जापान, के तुर्की और सऊदीया। जापान, तुर्की और सऊदीया। सऊदी अरब। जी ठीक है। तो आप किन किन मुल्कों में आप घूमे हुए हैं? मैं भी किसी मुल्क में घुमाऊंगा। जी ठीक है। तो पाकिस्तान के आप कितने शहरों में घूमे हुए हैं? जी। पाकिस्तान के आप पाकिस्तान के कितने शहरों में घूमे हुए हैं? मैं 5-6 में घूमा हूँ। जी, तो आप उनका नाम बता सकते हैं अगर आपको याद हो तो? मैं लाहौर घूमा हुआ हूँ, गुजरात घूमा हुआ हूँ, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और सियालकोट। जी ठीक है। तो आपको रेहान स्कूल मेरा माइक म्यूट था। अच्छा। मैं जी अच्छा, मेरा माइक म्यूट था, सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि आपको रेहान स्कूल में टोटल कितना टाइम हो गया है? मुझे हो गए 7-8 मंथ्स। जी ठीक है। तो आपने अभी तक रेहान स्कूल में क्या क्या सीखा है? मैंने कैनवा पोस्ट, जी कोडिंग जी जी। और और मैंने सीखा है सॉन्ग क्रिएशन। जी
आपने ये एआई सेशन मतलब एआई से बातें करना, इंटरव्यू करना, ये भी सीखा हुआ है ना? जी। जी ठीक है। तो आपने ये फाउंडेशन लेवल में हमें पेरेंट फैसिलिटेटिंग टास्क करना होता है, वो आपने किया हुआ है या नहीं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। फाउंडेशन लेवल में ना हमें ये पेरेंट फैसिलिटेटिंग टास्क करना होता है, तो आपने वो टास्क किया हुआ है या नहीं? नहीं, अभी नहीं किया मैंने। जी ठीक है। तो मैं आपको, अगर आप चाहें तो मैं आपको बता दूं कि वो क्या होता है। जी बता दो। जी। तो अब ना असल में ना रेहान स्कूल में ना चेंजेस होते रहते हैं, तो शायद जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके टाइम पे अलग हो, या फिर वो आप पे अब होता ही ना हो। तो अब मेरी बात पूरी सही नहीं हो सकती, क्योंकि रेहान स्कूल में चेंजेस होते रहते हैं। तो जो मैंने किया था, जैसे टास्क किया था ना पेरेंट फैसिलिटेटिंग, तो मैं आपको वो बताऊंगा। आपका शायद चेंज हो थोड़ा बहुत। तो इसमें ना हमें करना ये होता है कि जितनी भी हमने चीजें सीखी है ना, हमने अपने पेरेंट को सिखानी होती हैं। और हमने उनसे 2000 रुपीज फीस कमानी होती है, मिनिमम 2000। और हमने ना फिर ना वो 2000 ऐसे ना पापा या मम्मा हमारे हाथ में दे रहे हैं और हम ऐसे पकड़ रहे हो, ऐसे ना कोई ऐसे ना इसी की तरह की ना हमने पिक्चर बनानी है कि हमें 2000 रुपीज मिल रहे हैं। अब वो हमने टास्क पेरेंट फैसिलिटेटिंग ऐसे करने हैं कि हमने ना अपने पेरेंट्स को ना सिखाना है जो जो हमने अभी तक फाउंडेशन लेवल में सीखा है, जैसे एआई सेशन बनाना या फिर इंटरव्यूज करना, ऐसा। और हम लोगों ने उनको ओसीजी ओसोजी करवाना नहीं सिखाना, क्योंकि ओसोजी तो वो हर दिन ही तक कर रहे होते हैं ऑलमोस्ट, कि घर के काम करना भी ओसोजी में ही आ गया। जी। तो आई थिंक ये तकरीबन 7 दिनों का होता है या फिर इससे ज्यादा होता है, तो ऐसे हमें सिखाने होते हैं। तो हम लोग इंटरव्यू खत्म कर लेते हैं। मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप एडवाइस क्या देना चाहेंगे किसी, जो कोई बच्चा जहाँ स्कूल में न्यू आया हो, उसको आप एडवाइस देना चाहेंगे कुछ या नहीं? अगर देना चाहेंगे तो आप क्या देना चाहेंगे? मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि रेहान स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है एआई लर्निंग के लिए। जी ठीक है। तो मतलब आप ये बताना चाहेंगे कि रेहान स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है एआई लर्निंग के लिए, तो आपको ज्वाइन कर देना चाहिए, राइट? जी। जी ठीक है। तो मुझे आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे अपना स्पेशल टाइम दिया इंटरव्यू के लिए। तो थैंक यू। जी, वेलकम एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।